Hello students, here is your lesson number 3 textual exercise of synthetic fibers and plastics. Explain why some fibers are called synthetic. Some fibers are called synthetic fibers because they are made by human beings and also do not occur in the nature. कुछ फाइबर्स जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स इसलिए हम लोग बोलते हैं उसे क्योंकि वो ह्यूमन मेड है, मीन्स मैन मेड है, और वो नेचर से हमें ऑब्टेन नहीं होता है, मीन्स नेचर से हमें नहीं मिलता है. नाउ मार्क राइट द करेक्ट आंसर. रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज it has a silk like appearance. It is obtained from wood pulp. Its fibers can also be woven like those natural fibers. So the right answer is it is obtained from wood pulp. Now fill in the blanks with appropriate words. Synthetic fibers are also called dash or dash fibers. So man-made and artificial fibers. Synthetic fibers are also called man-made and artificial fibers. Synthetic fibers are synthesized from raw materials called petrochemicals. Like synthetic fibers, plastic is also polymer. सिंथेटिक फाइबर जो है वो सिंथेसाइज किया हुआ है रॉ मटेरियल्स, उससे हम किससे किया हुआ सिंथेसाइज, वो पेट्रोकेमिकल से. लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलीमर. प्लास्टिक को भी हम पॉलीमर कहते हैं. गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नायलॉन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नायलॉन फाइबर्स जो है हम पैराशूट्स और रोप्स और रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ करते हैं और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ फूड. दे आर नॉट गेट कोरोडेड इजीली. प्लास्टिक जो है वो फूड से रिएक्ट नहीं करता, वो कोरोडेड नहीं होता, उसमें कोरोशन नहीं होता. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट एंड ड्यूरेबल. वो स्ट्रॉन्ग है, लाइट है और ड्यूरेबल है. They are cheaper as compared to metal containers and easy to use. वो मीन्स चीपर भी है as compared to metallic materials और easy to use. Explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. Now thermoplastic. This type of plastic have linear arrangement of units, monomer. इसमें monomer linear arrangement of units है, that is called monomer. और thermosetting plastic में this type of plastic have cross-linked arrangements of units like monomers. इसमें cross-linked है units का और उसे हम monomers कहते हैं. इसमें single arrangement है, that is called monomer. These are the plastic which get deformed easily on heating. और ये plastic जो है वो easily deformed होते हैं by heating process. These are the plastic which when molded once cannot be softened by heating. एक बार mold हो जाते हैं और ये सॉफ्ट नहीं होते हीटिंग प्रोसेस से भी. इट शेप कैन बी चेंज. इसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है. इट शेप्स कैन नॉट बी चेंज. वंस दे हैव मेड द शेप्स कैन नॉट बी चेंज. पॉलीथीन्स एंड पीवीसी आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. पॉलीथीन्स है, पीवीसी है, ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं. और बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग. नाउ एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सॉसपेन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स. सॉसपेन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. बेकेलाइट का बनता है वो बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग एंड डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग. सॉसपेन के हैंडल्स जो हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं, बेकेलाइट से, और वो जो है वो बैड कंडक्टर है हीट के. दे कैन नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग एंड दे डू नॉट हीटेड अप वाइल कुकिंग. और वो कभी हीट भी नहीं होते जब हम कुकिंग करते हैं तब. इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट्स बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड हैंस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक प्लग्स जो हैं, स्विचेस जो है, प्लग बोर्ड्स जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बेकेलाइट के बने हुए हैं क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के एंड हीट एंड हैंस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक. और ये जो है वो रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिक शॉक को. इट रेजिस्ट फायर और वो फायर को रेजिस्ट करता है. मीन्स फायर के अपोजिट है वो, फायर को नहीं टच होने देता. द नेक्स्ट इज categorize the materials of following products can be recycled and cannot be recycled. ऐसे जो रिसाइकल हो सकते हैं और ऐसे जो रिसाइकल नहीं हो सकते. Here are the examples: telephone instruments, plastic toys, cooker handles, carry bags, ballpoint pens,
plastic bowls, plastic covering on electrical wires, plastic chairs, electrical switches. Can be recycled plastic toys, carry bags, ballpoint pens, plastic bowls, plastic covering on electrical wires, plastic chairs. Cannot be recycled telephone instrument, cooker handles, electric switches. Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Advice Rana giving your reason. मीन्स राना को जो है वो शर्ट्स खरीदनी है समर के लिए, तो उसे कॉटन शर्ट खरीदनी है सिंथेटिक मटेरियल की. राना को हमें एडवाइस करना है. कॉटन कैन एब्जॉर्ब वाटर वाइल सिंथेटिक मटेरियल एंड कैन नॉट ऑब्जर्व वाटर. कॉटन हैज पोर्स देन लेट द एयर इन एंड आउट. और कॉटन में कुछ पोर्स होते हैं जिससे कि एयर जो है वो इन और आउट होती है. ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक मटेरियल्स आर वेरी टाइटली वोवन एंड हैंड्स. दूसरी साइड जो है सिंथेटिक मटेरियल जो है वो बहुत ही टाइटली वोवन होते हैं. दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास इन एंड आउट. और इसमें से एयर जो है वो पास इन आउट नहीं होती. कॉटन क्लॉथ सोक स्वेट एंड गिव अ ड्राई फीलिंग. कॉटन क्लॉथ्स में जो है वो स्वेट जो है वो सोक हो जाता है, मीन्स एब्जॉर्ब हो जाता है. वाइल सिंथेटिक मटेरियल्स हैव लिटिल वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी. और सिंथेटिक मटेरियल्स में वाटर जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. सो राना शुड बाय कॉटन शर्ट्स फॉर समर. तो राना को जो है कॉटन शर्ट समर के लिए परचेस करनी चाहिए. नाउ गिव एग्जांपल्स to show that plastics are non-corrosive in nature. Plastics are non-corrosive in nature. Plastics do not react with air and water, hence they do not corrode. Plastics do not decompose when left in the open for long. They do not react with any chemicals and substances. Plastic जो है वो non-corrosive in nature है. प्लास्टिक जो है वो एयर से रिएक्ट नहीं होती है, वाटर से रिएक्ट नहीं होती, hence they do not corrode. और वो corrode भी नहीं होते. प्लास्टिक्स डू नॉट डीकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर लॉन्ग. और प्लास्टिक जो है हम काफ़ी टाइम से अगर हम उसे ओपन रखते हैं तो वो कभी भी डीकम्पोज नहीं होती. दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस. और किसी केमिकल या किसी सब्सटेंसेस से वो रिएक्ट नहीं करते. नाउ फॉर द बेस्ट एग्जांपल इज पॉलीथीन. शुड द हैंडल एंड ब्रिजल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर. हैंडल और ब्रिजल्स जो है टूथब्रश के वो सेम मटेरियल से बनने चाहिए? नो, हैंडल एंड टूथब्रश ब्रिजल्स शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल. रीज़न क्या है उसका? रीज़न, हैंडल नीड्स टू बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. हैंडल जो है वो हार्ड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो इट मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. और वो जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ होना चाहिए. टूथब्रश ब्रिसल्स नीड्स टू बी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. और टूथब्रश के जो ब्रिसल्स है वो इट शुड बी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. वो सॉफ्ट होने चाहिए कि वो कहीं भी मीन्स मूव कर जाए. सो इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. और ये जो है थर्मोप्लास्टिक्स से बने हुए रहना चाहिए. अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. कमेंट ऑन दिस एडवाइस. प्लास्टिक को हमें अवॉइड करना चाहिए. प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. Since plastics take several years to decompose, it causes environment pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow. प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है. जैसे कि प्लास्टिक में जो है सेवरल टाइम्स काफ़ी टाइम लगता है उसे डिकम्पोज होने में. इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है. बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो. और सिंथेटिक मटेरियल भी उससे भी स्लो है. इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स. जब हम इसे बर्न करते हैं तो इसमें से पॉइजनस फ्यूम्स होती है जो कि एटमॉस्फेयर में वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है. देयरफॉर यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल. और हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल. नाउ पॉलिएस्टर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प used for making parachutes and stockings, used to make non-stick cookwares. Fabrics do not wrinkle easily. Polyester fabrics do not wrinkle easily. Second, Teflon. Prepared by using wood pulp, used for making parachutes and stockings, used to make non-stick cookware. So the right answer is used to make non-stick cookwares. Rayon. Prepared by using wood pulp. Rayon जो है वो wood pulp से बनता है. Nylon used for making parachutes and stockings. पैराशूट और स्टॉकिंग्स बनाने में वो हेल्प करता है. Now manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest. Comment. A synthetic fiber is a chain of small joined units together. सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक स्मॉल चेन से बना हुआ है. उसके सारे यूनिट्स जो है एक साथ जॉइंट होते हैं. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. और सारे उसके स्मॉल यूनिट जो है वो केमिकल सब्सटेंस से बने हुए हैं.
सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, और सिंथेटिक फाइबर जो है वो पेट्रोकेमिकल से बने हुए हैं, एंड डू नॉट फॉर्म प्लांट्स, और वो प्लांट से नहीं बनते हैं. Thus for manufacturing synthetic fibers we do not need to cut trees or use products. और मैन्युफैक्चरिंग जब सिंथेटिक फाइबर्स का हमें करना होता है तो उसके लिए हमें प्लांट्स और ट्रीज़ को कट नहीं करना पड़ता, और ना ही ये प्रोडक्ट जो है हमें ट्रीज़ और यूज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और ये सारे हमें एनिमल से भी हमें इसका मटेरियल नहीं मिलता है. दस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और सिंथेटिक फाइबर्स से हम कंजर्वेशन मीन्स फॉरेस्ट को हम बचा रहे हैं, उसे कंजर्व कर रहे हैं. सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी. इन अ सर्किट देयर इज अ सेल, बल्ब एंड वायर. सर्किट में जो एक सेल, बल्ब होता है और वायर होता है. कॉपर स्ट्रिप इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी. यू कैन सी हियर इसके कॉपर स्ट्रिप जो है वो टर्मिनल ए और बी से कनेक्टेड है. The bulb starts glowing. Now change a plastic film instead of copper strip. जब बल्ब ग्लो करता है तब now change a plastic film instead of copper strip, और कॉपर स्ट्रिप की बजाय हमें मीन्स प्लास्टिक की स्ट्रिप हमें रखनी पड़ती है, प्लास्टिक फिल्म हमें ऐड करना पड़ता है. दिस टाइम बल्ब वुड नॉट ग्लो, और उस टाइम जब हम प्लास्टिक की फिल्म अगर उसमें यूज़ करेंगे बी बैंड में तब बल्ब ग्लो नहीं करता. दिस टाइम बल्ब वुड नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, और उसी रीज़न से क्योंकि सर्किट उसकी कंप्लीट नहीं है. इट शोज दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इससे हमें पता चलता है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को वो रेजिस्ट करता है. सो हियर इज द टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन इज फिनिश्ड. In the next session, in the next video, we are going to explain our lesson number 4, metals and non-metals.